बताएं कि जम्मू कश्मीर असेंबली की असेसमेंट कमेटी का एक वफ्द जिसकी क़यादत कमेटी की चेयरपर्सन शमीमा फिरदौस ने की है, वो ज़िला पुलवामा के मुख्तलिफ सनती इलाकों का दौरा कर वहाँ के तरक्याती काम का तरीक़ाकार का जायज़ा लिया और सनती यूनिट्स के मालिकों की मांगों और परेशानियों को सुना। वफ्द में राजपुरा के MLA गुलाम मोहिउद्दीन मीर, असेसमेंट कमेटी के मेंबर और मुतालिका महकमों के अफसरान शामिल थे। टीम ने सेमपोरा, पंपोरा, इंडस्ट्रियल इस्टेट, पुलवामा और वादी के सबसे बड़े सनती इलाके IGC लसीपोरा का दौरा कर बुनियादी ढांचे, नई सनती यूनिट्स के लिए ज़मीन की दस्तयाबी और रोज़गार क्रिएशन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। मीडिया से बात करते हुए शमीमा फिरदौस ने कहा है कि सनती स्टेटस का मॉडर्नाइजेशन और रोज़गार पैदा करना NC सरकार की तरजीह है और यूनिट होल्डर्स की सभी जायज़ मांगों को पूरा किया जाएगा। वहीं MLA गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने कहा है कि मुहैया ज़मीन का बेहतर इस्तेमाल कर रोज़गार बढ़ाया जाएगा और ज़िले में बंद पड़ी इंडस्ट्रियल यूनिट्स को दोबारा से शुरू करने के लिए हर मुमकिन मदद दी जाएगी। एस्टिमेट कमेटी की तरफ से इसमें हमने कुछ दिन पहले एक मीटिंग बुलाई थी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की, तो उसमें सारे उस वक्त मेंबर्स थे। उस वक्त एक फैसला हुआ है, जबकि कुछ शुबहात थे, कुछ शक थे या कुछ हमारे पास कुछ एलिगेशंस आए थी या हम जानना चाहते थे, लोगों ने कुछ लिखा था, कोई एप्लीकेशन लिखी थी कि जो भी शक और शुबहात है उसके लिए हमने उस वक्त सारे मेंबरान ने फैसला लिया कि हम जो हमारी जो कमेटी है ये स्पॉट पर इंस्पेक्शन के लिए जाए और खुद ही हम देखें यहाँ पर आके कि क्या है, कहाँ पर है। अगर इंडस्ट्रियल लैंड यहाँ पर क्या नाम है, सेमपोरा में, पामपुर में और यहाँ लसीपोरा में हम आए हैं इस वक्त। देखिए कौन कौन सा यूनिट बंद पड़ा हुआ है, वो क्यों बंद पड़ा हुआ है, उसके मतलब भी हमने, चूंकि सारे हमारे जो अफसर हजरात हैं इंडस्ट्रियल की इंडस्ट्रीज़ के, वो सब हमारे साथ थे। क्या वजूहत है उसको की तरफ भी देख लिया और यहाँ भी अगर कोई होगा तो हमारा मकसद एस्टिमेटर्स कमेटी का यही मकसद होता है कि हम जाए वहाँ देखें कहाँ क्या खामी है, कमी है, फिर उस खामी को दूर करने के लिए हम गवर्नमेंट को लिखते हैं, रिकमेंड अपनी तरफ से करते हैं। यहाँ हमने जो भी देखा, चाहे शमपुरा, पामपुर हो, पुलवामा हो या लासीपुरा में हो, जो भी खामियाँ है या जो भी बेहतरी है, अगर कोई खामी है उसको दूर करने के लिए हम लिखेंगे गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट की तरफ से उनको भरपूर मदद मिलेगा। इमाम साहिब के रामपुरा ट्रेन इलाके में बीती रात अज्ञात चोरों ने 2 दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसमें स्थानीय कारोबारियों ने डर का और नाराजगी फैल गई। जानकारी के मुताबिक पहली दुकान मोहम्मद जब्बार मलिक की है, जिसका ताला तोड़कर चोर जनरेटर और लोहे का और से काफ़ी लोहार से जुड़ा काफ़ी सामान चोरी करके ले गए। दूसरी घटना मोहम्मद इकबाल आहंगर के किराना दुकान में हुई है, जहाँ चोरों ने दीवार तोड़कर अंदर घुसने के बाद किराने का सामान चुरा लिया, जबकि दुकान का शटर भी नुकसान पहुंचाया। चोरी की वाकयात का पता सुबह चला, जिसके बाद मकामी दुकानदारों ने गश्त बढ़ाने की मांग की है। वहीं पुलिस ने मामले का नोटिस लेते हुए जांच शुरू कर दिया और मुलजिमीन की पहचान करके उन्हें पकड़ने के लिए कोशिश की जा रही है। जिला उधमपुर इंतजामिया ने अपने दायरे इख्तियार में वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी VPN के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। हुक्म के मुताबिक जिले में VPN का इस्तेमाल करना बैन रहेगा और इसकी खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इंतजामिया का कहना है कि यह कदम सिक्योरिटी निज़ाम को मजबूत करने और किसी भी तरह की गलत सरगर्मी को रोकने के लिए उठाया गया है। लोगों से अपील की गई है कि वो हुक्म पर सख्ती से अमल करें और ताउन करें। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर मंसूर हुसैन सोहरवर्दी के नेशनल कॉन्फ्रेंस पर लोगों को गुमराह करने का इल्ज़ाम लगाया है। अनंतनाग में पार्टी कारकुनान से मुलाकात के बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो वादे करती है और जो ज़मीन पर करती है उसमें बड़ा फ़र्क होता है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने बड़े बड़े दावे किए, लेकिन बजट में ना तो 12 LPG सिलेंडर और ना ही 200 यूनिट मुफ्त बिजली का कोई प्रोविज़न किया
किया गया, जिससे इन वादों की रिलायबिलिटी पर सवाल खड़े होते हैं। इस दौरान आइंदा पंचायत चुनावों और 7 फरवरी को पीडीपी बानी और साबिक वजीर आला मुफ्ती मोहम्मद सईद की बरसी को लेकर भी चर्चा हुई। मंसूर हुसैन ने कहा है कि बड़ी बहुमत के बावजूद मौजूदा सरकार लोगों को बुनियादी सहूलत और राहत देने में नाकाम रही है, जबकि पीडीपी के चुने गए हुए नुमाइंदे महदूद तादाद में होने के बावजूद मजबूत अपोजिशन का रोल अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पीडीपी जमीनी सियासत में यकीन नहीं रखती है और जम्मू कश्मीर में अवामी बहबूद और जमहूरी इदारों को मजबूत करने के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। 2002 में भी हालात ऐसे थे, आज भी हालात एक साइड 50 एमएलए होने के बावजूद होता तो कुछ नहीं है। सिर्फ रोना धोना, सिर्फ लेटे हुए हैं टोटल मरकजी सरकार के सामने और लोगों को हर एक आप पावर सिनेरियो देखते हैं। आप कोई भी लाख नौकरियां, 12 गैस सिलेंडर, कोई भी चीज जो कही मतलब सेल्फ गोल होते हैं ना, सेल्फ गोल खुद को किए, खुद बातें बोली, खुद कहा मैं ये करूंगा, कुछ दिनों में आपको नौकरियां शुरू करूंगा, कुछ तो हुआ नहीं। देखिए ये जो मैकडम हुआ या ये जो आम जो काम होते हैं, ये तो गवर्नर राज में भी ऐसे ही होते थे, ये तो इससे ज्यादा होते थे। युवा राजपूत सभा ने श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज सीट तनाज़े को लेकर श्राइन बोर्ड और एलजी को कड़ी वार्निंग दी है। वार्निंग में कहा गया है कि जल्द कुछ नहीं किया गया तो 5 जनवरी को भूख हड़ताल करेंगे। युवा राजपूत सभा के सदर मनदीप सिंह चिब ने कहा है कि हम लगातार इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर हैं, लेकिन श्राइन बोर्ड का कोई जवाब नहीं आया है। देवी मेडिकल कॉलेज रो को लेकर एक बार फिर से अब युवा राजपूत सभा सामने आई है। आज एक अहम पत्रकार वार्ता की है। आने वाले समय में कुछ इंपॉर्टेंट जो है इसको लेकर ये डिस्कस भी करने वाले हैं, क्या कुछ करने जा रही है सभा। मेरे साथ मनदीप सिंह चिब है। चिब साहब मुझे बताइए, कुछ नहीं हो रहा है, हम देख रहे हैं लगातार संघर्ष समिति भी अपनी तरफ से आंदोलन कर रही है। कुछ दिन पहले उन्होंने लोक भवन का घेराव भी किया था। अब युवा राजपूत सभा क्या करने जा रही है मेडिकल कॉलेज सीट विवाद को लेकर, क्योंकि कहीं में से भी कुछ हो नहीं, ना ही श्राइन बोर्ड इसको लेकर कुछ टिप्पणी कर रहा है, ना कुछ एक्शन में है, ना ही उपराज्यपाल की से कुछ किया जा रहा है। देखिए बिल्कुल, अगर वहां से कुछ किया जा रहा होता तो युवा राजपूत सभा जो है आज इतना बड़ा स्टेप नहीं लेती। हमने पिछले 1-1.5 महीने से आप लोगों ने देखा होगा, आपके माध्यम से हमने बहुत कोशिश की कि अपनी आवाज़ को जो है सरकारों तक पहुंचाया जाए। हमने पीसफुल तरीके से भी किया, हमने प्रदर्शन भी किया, एलजी के घर का वहाँ पे गवर्नर हाउस का हमने घेराव भी किया, लेकिन फिर भी जो है वहाँ से चुप्पी साधे हुए सरकार की तरफ से कोई भी बयान हमने तो नहीं सुना, ना ही हमने आपके मीडिया के माध्यम से देखा। हम लोग इसी के चलते एक कदम आगे बढ़ाते हुए युवा राजपूत सभा के संगठन ने फैसला लिया है कि हम लोग जो है 1 दिन की हंगर स्ट्राइक पे बैठ के उनको चेतावनी देने जा रहे हैं कि आप लोग इस मसले को जो हमारे हिंदुओं के साथ, सनातनियों के साथ गलत हुआ है, उसका जवाब हमें दीजिए कि आप क्या करने वाले हैं। क्या आप कॉलेज की जो मेडिकल कॉलेज की एफिलिएशन है उसको कैंसिल करने जा रहे हैं? क्या इन सीटों को जो है आप रिवोक करने जा रहे हैं, इस ऑर्डर को? तो अभी तक जो है वहां से हमें कोई भी जो है, ना तो हमें कोई मैसेज आया, ना हमें कोई मेल आई है, ना ही मीडिया के माध्यम से हमें पता लगा है। तो अगर हम 1 दिन का जो मंडे को हमारा प्रदर्शन है, भूख हड़ताल है, पीसफुल तरीके से रहेगी 10 बजे से 5 बजे तक महाराजा हरि सिंह के स्टैचू पे, और अगर हमारी बात को अगर उन्होंने इग्नोर किया, जहां उसको लाइटली लिया, तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं, हमारी ये चेतावनी है सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को भी और मौजूदा सरकारों को भी। हम लोग इंडेफिनेट हंगर स्ट्राइक पे भी जाने से पीछे नहीं हटेंगे और फिर आप लोगों को मुश्किल हो जाएगा हम लोगों का सामना करना, डुंगर वासियों का सामना करना, सनातन का सामना करना। हमने एक हंगर स्ट्राइक आप लोगों की पहले देखी थी, एक बड़ा स्टेशन था जो कि सरो टोल प्लाजा के समय भी था, और उसके बाद महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन की छुट्टी को लेकर भी था। एक जगह आपको कामयाबी मिली, हालांकि एक जगह नहीं मिली थी, वो टोल हट गया था। लेकिन अब जैसे आप कह रहे हैं कि इंडेफिनेट स्ट्राइक के लिए आप बैठ सकते हैं, हंगर स्ट्राइक के लिए, तो आप उसके लिए बाकी ऑर्गेनाइजेशंस को भी अपने साथ लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब तक बाकी ऑर्गेनाइजेशन साथ नहीं आएंगी तब तक कोई भी एजिटेशन सक्सेसफुल नहीं होती। देखिए, आपने बोला कि हम हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे 2 मुद्दों को लेके, मैं आपको माध्यम आपके मीडिया के माध्यम से सबको, हमारे दोनों मुद्दे सक्सेसफुल हुए थे। हमारा टोल का मुद्दा भी सक्सेसफुल हुआ था, हमारी हंगर स्ट्राइक कामयाब हुई थी। उसमें हमारे को जो 2 महीने का समय, हमारी जो नितिन गडकरी जी के साथ मीटिंग हुई थी, जिसकी अध्यक्षता हमारे विक्रम सिंह जी कर रहे थे, हमारे उस टाइम के मौजूदा प्रधान थे, हमारे
को 2 महीने का टाइम उन्होंने मांगा था। दिसंबर में हमारी मीटिंग हुई थी, नवंबर 14-15 को हमारी मीटिंग हुई थी और उन्होंने 2 महीने का टाइम बोला था। उन्होंने बोला हमें प्रीवियर एक नोटिस देना पड़ता है। वो नोटिस देने के बाद 26 जनवरी को जो है टोल प्लाजा रिमूव कर दिया गया था। वो युवा राजपूत सभा की एक जीत थी, आप ये नहीं कह सकते कि उसको डिले हुआ, महाराजा साहब की भी जीत थी, लेकिन वो जीत युवा राजपूत सभा की तभी कामयाब हम लोग हुए जब पूरा डुग्गर वासी एकजुट हुआ, हम पूरा समाज एक साथ हुए, तभी वो जीत हम हासिल कर सके। ऐसा ही जो अभी हम भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं, इसमें भी सब संगठन को हमारी तरफ से न्योता है, कोई ऐसी बात नहीं है। हम संघर्ष समिति के साथ खड़े हैं, हम हर उस संस्था के साथ खड़े हैं जो इस मुद्दे को जो है लीड कर रही है, आगे बढ़ रही है, उसमें हम भी हिस्सा हैं। तो ये जो स्टेप है, ये युवा राजपूत सभा का एक इंडिविजुअल डिसीजन है। कहीं ना कहीं जो बीजेपी जो अपोजिशन में है इस समय, उसकी चुप्पी पे भी बहुत बड़े प्रश्न उठ रहे हैं। हालांकि वो कह रहे हैं हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, हमारा भी प्रोसेस चल रहा है, लेकिन लोग चाहते हैं उनकी तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स आए या वो भी कुछ इस तरह के कुछ हमें एक्शन करते हुए नजर आए जो बाकी संघर्ष समिति जैसे कर रही है। उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल सहमत है आपकी बात से, उनको भी सामने आना चाहिए, उनको भी हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। वो लोग हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम लोगों ने उनको वोट दिए हैं, वोट देके अपना लीडर बनाया है। अगर हमारे लीडर ही जो हैं वो घूंघट निकाल के छुप जाएंगे तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? अभी उनको घूंघट उखाड़ के बाहर आने का वक्त है, हमारे साथ खड़े होने का वक्त। अगर आप लोग आज खड़े नहीं होंगे तो यकीन मानिए जो रिबन काट रहे हैं, नालियों के प्लेट्स लगा रहे हैं, ये किसी काम का नहीं है। जब हिंदू नहीं बचेगा, डुग्गर समाज नहीं बचेगा, सनातन पे हमला हो रहा है और आप लोग चुप बैठे हैं, इससे बड़ी हमारे लिए जो है नालायकी नहीं हो सकती है। जम्मू कश्मीर से बात करने के लिए धन्यवाद। तो साफ तौर पर जिस तरह से हमने देखा है, 5 तारीख को अब हंगर स्ट्राइक के लिए ये लोग जा रहे हैं और अगर जल्दी कोई निर्णय श्राइन बोर्ड या फिर उपराज्यपाल की तरफ से स्टेटमेंट नहीं आता है तो आगे इंडेफिनेट स्ट्राइक की तरफ भी जो है वो युवा राजपूत सभा जा सकती है। जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से ख्वाहिश पटियाल की रिपोर्ट। वादी कश्मीर में शदीद सर्दी का दौर जारी है। इस दौरान तनमर्ग में टेम्परेचर -6.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है। वहीं इस ठंड की वजह से नदियों और नहरों का पानी जम गया है, जिसमें पानी बर्फ में तब्दील हो गया है। हालांकि वादी कश्मीर में इस साल बर्फबारी कम हुई है, लेकिन ठंड का असर बहुत ज़्यादा महसूस किया जा रहा है। आपको बता दें कि बांदीपोरा में इस साल देर से बर्फबारी हुई है। देरी से बर्फबारी ने मकामी लोगों में तशवीश का माहौल पैदा कर दिया है। लोग डर रहे हैं और अगर सूखा और मौसम की बाकायदगी इसी तरह जारी रही तो इससे वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर और मकामी जरियाए माश पर काफ़ी असर पड़ सकता है। एक्सपर्ट्स ने बार बार वार्निंग दी है कि सर्दियों में बरसात और बर्फबारी में कमी से वादी में वाटर क्राइसिस भी हो सकता है। श्रीनगर में शीतकाल की तैयारियों को लेकर ज़्यादा मजबूत करने के लिए इंतज़ामिया ने स्नो कंट्रोल रूम एक्टिव कर दिया है, जिसका मकसद बर्फबारी की निगरानियां कम करना और फिर कार्रवाई को यकीनी बनाना है। शहर को क्लियर 4 ऑपरेशनल इलाकों में तकसीम किया गया है, जहां हर एक इलाके की निगरानी स्पेशल ऑफिसर के ज़रिए की जाएगी। ये ऑफिसर सफाई और सर्विसेज की बहाली के लिए जिम्मेदार होंगे। कुल 301 मशीनें, जिसमें स्नो कटर, स्नो ब्लोअर और लोडर और टिपर ट्रक शामिल हैं। इसके अलावा 305 ट्रेनिंग मुलाजिम शिफ्टों में काम करेंगे ताकि 24/7 निगरानी की जा सके, जिसके साथ ही मुख्तलिफ महकमे के बीच में और यहाँ पर इंटरनल जो डिपार्टमेंट हैं उनमें कैंप किया जाएगा, जिसमें ट्रैफिक पुलिस, हेल्थ महकमा, पीडीडी और एसएमएस यानी कि श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन शामिल हैं। और यहाँ पर लोगों के लिए भलाई के लिए काम किया जाएगा ताकि बर्फ़ को हटाया जा सके और लोगों की जो परेशानियाँ हैं उसका हल किया जा सके। बोधराज, चीफ इंजीनियर मशीनरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कश्मीर। हमारे यहाँ पे आप जैसे आपको पता है, हमारे कश्मीर प्रोविंस में जितने भी स्नो क्लियरेंस हैं उसमें सबसे ज़्यादा हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का रोल रहता है इसमें। इस बार का टारगेट जो हमारा जैसे 10,015 किलोमीटर है, जो हम ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट 10 डिस्ट्रिक्ट्स जो हमारे कश्मीर प्रोविंस के सब में यहाँ पे हम
क्लियरेंस करते हैं, रोड क्लियरेंस करते हैं। इसके लिए हमारे पास, जैसे हमें पता है कि 4 जोन हमने इसमें डिवाइड किए हुए हैं। श्रीनगर जोन है, अनंतनाग है, हमारे 4 डिविजन्स हैं जो पेरिफेरी में, तीसरा बारामूला में है, चौथा हंदवाड़ा में है। ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स के जो हमारे डिविजन्स हैं, ये डिवीजन हमारे वहाँ पे कंट्रोल करते हैं। इनके डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारी मशीनरी वहाँ पे इंस्टॉल्ड है। इसके लिए टोटल टीम में जैसे हमारे पास देखा जाए तो हमारे पास 301 मशीनरी है, अवेलेबल है हम इसके लिए, और इक्विवेलेंट नंबर ऑफ ऑपरेटर्स भी हमारे पास हैं। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन और ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन ने पीएम मोदी को लेटर भेजा है, जिसमें उन्होंने ईरान में बढ़ते तशद्दुद और बदअमनी के मद्देनज़र इंडियन स्टूडेंट की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए अहम कदम उठाने की अपील की है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन और ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन ने पीएम मोदी को ख़त लिखा है, और जिसमें उन्होंने ईरान में बढ़ते तशद्दुद और बदअमनी के मद्देनज़र इंडियन स्टूडेंट की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए अहम कदम उठाने की अपील की है। एलजी कविंदर गुप्ता ने एलजी सेक्रेटेरिएट लेह में लद्दाख स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 का एक्सपोजर किया। ये पॉलिसी खेलकूद के सेक्टर में एक तारीखी कदम है, जिसका मकसद खिलाड़ी कम्युनिटी को मजबूत बनाना, वेलफेयर मेजर को बढ़ाना और लद्दाख में डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है। इस पॉलिसी के जरिए से लद्दाख में खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और खिलाड़ियों के लिए बेहतर मौके को यकीनी बनाने के लिए कोशिश की जा रही है। लद्दाख के एलजी कविंदर गुप्ता ने पिछले दिनों बॉलीवुड फिल्म धुरंधर को, बॉलीवुड की जो फिल्म है, फिल्म जो धुरंधर है, उसको लद्दाख में टैक्स फ्री कर दिया है। ये जानकारी एलजी ने अपने एक्स के जरिए शेयर की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि इस फिल्म की शूटिंग लद्दाख में बड़े पैमाने पर की गई है और ये इलाके की शानदार क्लाइमेट लैंडस्केप को खूबसूरती से दिखा रही है, जिससे लद्दाख को एक उभरते हुए फिल्म टूरिस्ट सेंटर के तौर पर बढ़ावा मिल रहा है। तो आपको बता दें कि फिल्म धुरंधर, जिसने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है, उस फिल्म को अब लद्दाख में टैक्स फ्री कर दिया गया है। एलजी कविंदर गुप्ता ने इस बात की जानकारी एक्स पर पोस्ट करके दी है और उन्होंने कहा है कि इसकी काफ़ी सारी जो सीन्स हैं, उसकी जो शूटिंग है वो लद्दाख में हुई है, जिससे यहाँ की खूबसूरती को बेहतर तरीके से दिखाया गया है। लद्दाख के एलजी कविंदर गुप्ता ने पिछले दिनों बॉलीवुड की फिल्म धुरंधर को लद्दाख में टैक्स फ्री कर दिया है। ये जानकारी एलजी ने अपने एक्स के जरिए शेयर की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि इस फिल्म की शूटिंग लद्दाख में बड़े पैमाने पर की गई है और ये इलाके की शानदार क्लाइमेटिक लैंडस्केप को खूबसूरती से दिखा रहा है, जिससे लद्दाख को एक उभरते हुए फिल्म टूरिस्ट सेंटर के तौर पर बढ़ावा मिल रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख।